घर के सपना कैसे बनी अपना। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना घर। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। क्या आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम अथवा एलआईजी जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए की श्रेणी में आते हैं? क्या आपके पास भारतवर्ष में कहीं भी अपना स्वयं का पक्का मकान नहीं है? क्या आपके पास 30 स्क्वायर मीटर ईडब्ल्यूएस श्रेणी या 60 स्क्वायर मीटर के एलआईजी श्रेणी से कम के कारपेट एरिया का मकान है? एवं आप इस म्युनिसिपल क्षेत्र में अगर 31 अगस्त 2015 से पहले से निवासरत हैं, अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़कर अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। सभी के लिए आवास योजना मिशन में 4 अहम पहलू हैं। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए प्राइवेट बिल्डरों का सहयोग लिया जाएगा। केंद्र सरकार झुग्गी बस्तियों में प्रत्येक मकान के निर्माण पर 1 लाख रुपए की मदद देगी। गरीबों और कमजोर वर्गों को सस्ते आवास बनाने के लिए घर कर्ज लेने पर 15 साल तक ब्याज में 6.5% की छूट दी जाएगी। घर कर्ज पर यह ब्याज सब्सिडी करीब प्रति घर 2,30,000 रुपए की होगी। इसके अलावा इस योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी के जरिए भी मकान बनाने का विकल्प होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों के लिए मकान बनाने पर एक मकान के निर्माण पर 1,50,000 रुपए की सीधी मदद की जाएगी। इसके साथ ही सभी के लिए घर मिशन के तहत राज्य सरकारों और आवास बोर्डों के पास खुद सस्ते घर बनाने का विकल्प होगा और इसके लिए वो केंद्र सरकार की सहायता ले सकते हैं। इसके तहत राज्यों को शहरी गरीबों के लिए मकान निर्माण पर सब्सिडी दी जाएगी। इट विल बी ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसके आधार पर हम पूरे देश भर में हाउसिंग फॉर ऑल के 2022 तक के मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरेस्ट रेट के सबवेंशन को 6.5% रिवाइज किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप। उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा कि इंटरेस्ट पेबल 4% पे होगा। सभी के लिए आवास योजना के तहत मकानों का आवंटन महिलाओं के नाम पर किया जाएगा। सभी के घर का सपना पूरा करने के लिए घरों के निर्माण में आधुनिक और हरित तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस मिशन के तहत राज्यों को पूरी छूट होगी कि वो अपनी जरूरत के लिहाज से मौजूदा विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प का चुनाव करें, जिससे देश में वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर का सपना पूरा किया जा सके। अगर आपके पास में अपने खुद की जमीन या पट्टे वाली जमीन उपलब्ध है तो शासन के द्वारा मोर जमीन मोर मकान योजना भी लागू की गई है। मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत हितग्राही के स्वामित्व की भूमि या पट्टे या आबादी की भूमि पर अथवा जिस पर वह कच्चा आवास निर्मित है उसके लिए 2 प्रावधान है। 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के पक्के आवास के निर्माण का प्रावधान है और अगर आपके पास में 21 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का पक्का आवास उपलब्ध है तो उसमें 9 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के विस्तार के किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। एक शर्त है कि इस योजना हेतु 800 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल के भूखंड के स्वामी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना को CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से जाना जाता है। जो लोगों ने अपना पहला खुद का घर जून 2015 के बाद लिए हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो भी कोई अपने पहले घर के लिए होम लोन लेते हैं, उन्हें 6 लाख रुपए तक के मूल्य पर 6.5% ब्याज दर में छूट मिलती है। सरल भाषा में आपकी होम लोन 2,20,000 रुपए तक कम हो जाएगी और ये छूट मैं ही नहीं दे रहा हूँ, ना ये होम लोन कंपनी दे रही है, ये छूट आपको मिल रही है भारत सरकार की तरफ से। घर खरीदने वालों को 3 शर्तों का ख्याल रखना होगा। 1. परिवार की सालाना इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2. ये घर आपका और आपके परिवार का पहला पक्का घर होना चाहिए। 3.
घर की ओनरशिप या को ओनरशिप में महिला का नाम होना जरूरी है। हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना पहला घर भी नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा विभिन्न घटकों के तहत राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा किस तरह से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। पीपीपी आधारित स्थायी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास में केंद्र के द्वारा 1 लाख और राज्य के द्वारा 1 लाख रुपए का प्रावधान है। पार्टनरशिप में किफायती आवास योजना के अंतर्गत केंद्र शासन के द्वारा 1.5 लाख रुपए और राज्य शासन के द्वारा 3,60,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थी के द्वारा स्वयं के अथवा लीज की जमीन पर मोर मकान योजना के अंतर्गत केंद्र के द्वारा 1.5 लाख रुपए और राज्य शासन के द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास एवं किफायती आवास योजना के हेतु राज्य शासन द्वारा अंशदान में से राशि ₹40,000 प्रति आवास ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे हितग्राही से मासिक किस्त के रूप में संपूर्ण ऋण की वसूली होने पर निकाय द्वारा 30 वर्षीय स्थायी पट्टा महिला हितग्राही को प्राथमिकता देते हुए आवंटित किया जाएगा। आइए अब इस योजना से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में हम समझें। सबसे पहले जो हमारे सर्वेयर आपके घरों पे पहुंचते हैं, उन्हें आप निम्नलिखित अभिलेखों के साथ में अपना और अपने परिवार का पूरा ब्यौरा दीजिए। परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो, पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड संख्या की छाया प्रति, बैंक खाता विवरण जिसमें कि बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर संपूर्ण भारत में कहीं भी आपका स्वयं का पक्का मकान न होने संबंधी नोटराइज शपथ पत्र, बैंक आय प्रमाण पत्र अथवा ₹10 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषित नोटराइज्ड आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड की छाया प्रति एवं विकलांग प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो दस्तावेज, भूमि या मकान संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति जैसे कि रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी, पट्टा इत्यादि, और 31 अगस्त 2015 से शहर में रहने का कोई भी प्रमाण जैसा कि बिजली बिल, पानी, टेलीफोन का बिल, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या और भी किसी भी तरीके का कोई प्रामाणिक अभिलेख, ये आप दस्तावेज दे करके सर्वे में जरूर शामिल हों। सबका घर, हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न। आइए हम सब इस स्वप्न को पूरा करने के लिए जुड़ जाएं।